नमस्कार दोस्तों, आज हम एस्टेट और सीटेट के लिए जो सामान्य हिंदी होती है उसके लिए स्पेशल प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। और ये एमसीक्यू प्रश्न उत्तर हैं। और ये समझ लीजिए आपकी तैयारी का जो अंतिम चरण है उसके लिए ये प्रश्न है कि परखें कि आपकी हिंदी में कितनी तैयारी है हिंदी व्याकरण की। दोस्तों, ये प्रश्न जो है इस प्रकार से बनाए गए हैं कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे। सामान्य प्रश्न नहीं पूछे जाते, प्रश्नों को थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो है इस हिंदी व्याकरण से संबंधित अपने डिस्क्रिप्शन में अनेक टॉपिक पे लेक्चर डाल के, जिनमें हिंदी व्याकरण के जो उप विषय उनको बड़े गहराई से जड़ तक उनको समझा रखा है। तो आपसे निवेदन है कि आप वो भी वीडियो जरूर देखें। देखिए, ज्यादा समय न गंवाते हुए अब हम शुरू करते हैं हमारा जो ये टेस्ट है। और आप अपने आप को परखिए, आपकी तैयारी का जो सत्र है वो किस प्रकार का है। पहला प्रश्न, वे शब्द जिनका पदों के रूप में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? विकारी। क्या बोलते हैं इनको? विकारी शब्द हम कहते हैं। अब विकारी शब्द आपको पता होगा, हिंदी के अंदर विकारी शब्द वो होते हैं जो वाच्य, लिंग और वचन के कारण जो है उनमें थोड़ा परिवर्तन होता है। उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। और सबसे पहले शब्द और पद को समझिए। शब्द वो होता है जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, और जो पद होता है वो व्याकरण के अंदर प्रयोग में व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य के अंदर जब वो प्रयोग हो जाता है। कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है उसको हम पद बोलते हैं। चलिए आगे। जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक श्वास के एक आघात में हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? बताइए। उसे हम अक्षर कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि अक्षर जो होता है वो एक वर्ण या दो वर्ण इनसे बना हो सकता है, लेकिन उसकी पहचान यह है कि उसका जब हम उच्चारण करेंगे तो ध्वनि के एक झटके में उसका उच्चारण हो जाएगा। जैसे क्या, ये एक अक्षर है क्योंकि है वर्ण इसके अंदर दो हैं, लेकिन अक्षर ये एक है क्योंकि इसको हम जब उच्चारित करते हैं तो ये एक झटके में इसका उच्चारण हो जाता है। भाषा की लघुतम वाक्य इकाई क्या है? ये लिखित नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। ये भाषा की लघुतम इकाई वाक्य इकाई पूछ रहा है, यानी जो जिसको हम अपनी वाणी से बोलते हैं वो वाली। तो ये हमारा अक्षर होगा, न कि वर्ण। अगर भाषा की लिखित इकाई सबसे छोटी पूछी जाएगी तब आप इसका उत्तर वर्ण करेंगे। ठीक है। चलिए आगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल नहीं है। सभी को ज्ञात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और उनके जो नाम बताते हैं। ठीक है। वस्तु के, व्यक्ति के, स्थान विशेष के जो नाम बताते हैं उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देख लीजिए, इसमें जो उत्तर होगा वो पशु के नाम इसका उत्तर होगा। जातिवाचक संज्ञा, सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पशु के नाम की बात हो रही है, तो जैसे पशु गाय है, भैंस है, ये सभी पशु हैं। लेकिन यहाँ जो गाय शब्द है और भैंस शब्द है वो एक गाय और भैंस के बारे में बता रहा है, अपनी सारी जाति के बारे में बता रहे हैं। जो जितनी भी गाय हैं वो सारी गाय हैं, लेकिन इसी को बोल दे नंदिनी गाय, तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर आपको पता लग गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। किस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कि आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है, आज के युग में भगत सिंह की कमी है। यानी यहाँ जो शब्द जयचंद और भगत सिंह है, वैसे तो व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, उनके नाम है, लेकिन यहाँ पे जो प्रयोग है वो ध्यान देने योग्य बात यह है कि वो यहाँ पे जयचंद का मतलब गद्दार से है, और ये एक तरीके से उन सभी गद्दारों के बारे में जयचंद शब्द बता रहा है जो देश के लिए गद्दार हैं। और भगत सिंह यहाँ सिर्फ एक भगत सिंह के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि सभी देशभक्तों के बारे में बता रहा है। तो यानी सभी देशभक्तों की जाति के बारे में बता रहा है, यानी वो
वो वाली जाति नहीं जो हमारी कास्ट हमारी होती है, ये मतलब उन सभी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये एक सामान्य वाक्य है जिसमें रावण पर जो है राम ने विजय प्राप्त की। तो यहाँ राम और रावण जो है व्यक्ति विशेष के रूप में प्रयोग हुए हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक नहीं है। ऐसे संसार में पग पग पर हिटलर बैठा, हिटलर बैठने का मतलब तानाशाह शासक बैठे हैं। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा इसका, व्यक्तिवाचक ये संज्ञा है, ये जातिवाचक नहीं है। चलिए आगे। हिंदी किस भाषा का शब्द है? सभी को ज्ञात होना चाहिए कि लोग सोचते हैं कि हिंदी तो हिंदी का शब्द होगा, नहीं, ये जो शब्द है ये किसका है, ये शब्द फारसी भाषा का है। क्योंकि आपको पता होगा कि सिंधु जो नदी है उसी के नाम से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई, और जो हिंदू लोग जो भाषा उस समय बोलते थे वो भाषा हिंदी कहलाई। जैसे कि फारसी लोग जो थे वो सिंधु नदी के इधर रहने वाले हम सभी भारतीयों को जो है हिंदू बोलते थे, क्योंकि वो सिंधु जो नदी थी उनकी भाषा में स वर्ण नहीं है, स को वो है बोलते हैं, इसलिए वो सिंधु नदी को हिंदू बोलते थे, और सिंधु नदी के इस पार रहने वाले सभी लोगों को वो हिंदू कहते थे। इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा का जो नामकरण फारसियों द्वारा दिया गया है। विवर्त और संवर्त स्वरों का जो विभाजन का आधार क्या है, कंठ है या फिर जीभ है या होठ है, या आपने बताना है, कंठ, जीभ, तालु, होठ। तो आपको पता होगा वर्ण जो सेक्शन आपने पढ़ा होगा उसके अंदर बताया गया कि विवर्त शब्द वो होते हैं दोस्तों जिनका जब हम उच्चारण, शब्द नहीं सॉरी, वर्ण वो होते हैं जिनका उच्चारण हम जब करते हैं तो जो हमारे जो होठ हैं ऐसे इस शेप में दूर हो जाते हैं, खुले होते हैं, तो ये होठ की जो डिस्टेंस वो दूर हो जाती है। जैसे आ, ये विवर्त स्वर है। और जब संवृत स्वर की बात आए तो संवृत स्वर के अंदर होठ थोड़ा पास होते हैं, फ्लैट होते हैं, और इसमें थोड़े गोल से हो जाते हैं, दूर भी हो जाते हैं, और इसमें पास और फ्लैट हो जाते हैं। तो इसलिए इनको संवर्त स्वर और इनको विवर्त कहा जाता है, और ये होठों के आधार पर होते हैं। तो इसका उत्तर होगा होठ, ये ध्यान रखिए। चलिए, किस प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है? भाववाचक संज्ञा यानी तो हम देखेंगे इसमें तव, तव उत्तर होगा, क्योंकि जैसे मातृतव, भ्रातृतव है, तो इस प्रकार के जब जो भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं तो उनमें तव का प्रयोग किया जाता है, न कि एनी, इन और यह का। चलिए आगे। किस शब्द में प्रत्यय के योग से लिंग परिवर्तन हो जाएगा? यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अगर हम उसके पीछे प्रत्यय लगा दें? आपको ज्ञात होगा कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय वो होते हैं, शब्दांश होते हैं, ये शब्द के अंश जो शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसको विशिष्टता प्रदान करते हैं। जैसे अब जरा देखिए ये शब्द राजा, राजा के पीछे प्रत्यय लगाने की जरूरत नहीं, और हमें इसका क्या बदलना है, लिंग बदलना है, तो राजा का रानी हो जाएगा, प्रत्यय लगाने की जरूरत नहीं। दास इसका उत्तर होगा, क्योंकि दास के पीछे ई प्रत्यय लगाएंगे तब जाके ये दासी बनेगा, आदमी का औरत, पिता का माता। तो ये लिंग परिवर्तन के लिए हमें यहाँ पे प्रत्यय की जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे। लिंग की दृष्टि से सबसे अलग कौन सा है? अब देखिए इसमें राजा का रानी, कवि का जो है आपका कवियत्री हो जाएगा, गाय का बैल हो जाएगा, ये लिंग परिवर्तन। लेकिन मधुरता जो है ऐसी संज्ञा नहीं है जिसका लिंग परिवर्तन हो जाए, तो ये उत्तर होगा इसका। बहुवचन शब्द का बोध कराने वाला कौन सा शब्द नहीं है? यानी इनसे हमें ये पता चले कि कौन सा ऐसा शब्द है जिससे हमें ये पता चले कि वो बहुवचन है या एक वचन, यानी ये गण शब्द है, इससे हमें बहुवचन का आभास होता है। जैसे अध्यापक गण है, छात्रगण, ऐसे वृंद शब्द है तो शिक्षक वृंद। तो ये यानी पूरे ग्रुप को प्रदर्शित करता है, पूरे वर्ग को, पूरे समुदाय को प्रदर्शित करता है। अब हर जो है वो किसी के साथ जो है नहीं लगता, बहुवचन प्रदर्शित करने के लिए समूह भी लगता है, जैसे कक्षा है, ये समूह का प्रदर्शित करते हैं, सेना है, तो ये बहुवचन में प्रयोग होने वाले हैं। तो हर ऐसा है जो इसमें ऐसे प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए। इनमें से एक
एक वचन शब्द बताना आपने कौन सा है कि इनमें हस्ताक्षर, प्राण, जनता, दर्शन। देखिए जब इस प्रकार के शब्द आए और आपसे वचन पूछे जाए तो सबसे आसान तरीका है उस शब्द को लेकर के एक अपनी तरफ से एक वाक्य बनाएं और उस वाक्य में आपको तुरंत पता लग जाएगा कि वो शब्द क्या है, पुल्लिंग एक वचन है या बहुवचन है। हस्ताक्षर, जैसे मैंने हस्ताक्षर किए नहीं कि किया, तो किए बहुवचन। उसके प्राण निकल गए नहीं कि निकला, तो गए यानी बहुवचन। जनता ये निर्धारित करेगी कि कौन राजा बनेगा, बनेंगे नहीं बनेगा, तो जनता निर्धारित करेगी, करेगी करेंगे नहीं करेगी, तो ये आपका एक वचन होगा। बाकी शब्द बहुवचन होंगे। दर्शन, उसके दर्शन हो गए या नहीं हो गए, तो ये हो गए शब्द बहुवचन को प्रदर्शित करेगा, तो इसका उत्तर जनता होगा जो कि एक वचन होगा। किस वचन का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है? ऐसा कौन सा शब्द है यहाँ पे दोनों एक वचन और बहुवचन दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होगा आप। आपको, जैसे एक व्यक्ति को अगर हम सम्मान देते हैं जैसे, तो उसको तुम की बजाय हम क्या बोलेंगे? आप कैसे हैं, आपका क्या हाल है, तो वहां वो एक वचन में प्रयोग हो गया। अगर पूरे बहुत से लोगों के लिए भी हम आपका प्रयोग करते हैं कि आप कल क्या करेंगे, आप सब कल क्या करेंगे, तो वहां भी आपका प्रयोग हो रहा है, तो दोनों में हो रहा है, तो ये ध्यान रखिए। किस कारक का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो सकता है? तो देखिए कारक के अंदर विभक्ति चिन्ह होते, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, ये के द्वारा, से या को, ने, ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है। तो इसमें जो है कर्ता कारक जो होता है उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे राम ने खाना खाया, यहाँ तो ने आ गया और ने क्या था? विभक्ति चिन्ह था। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राम खाना खा रहा है, तो यहाँ ने नहीं आया, तो नहीं आया ने, तो ने क्या नहीं है आया? विभक्ति चिन्ह। तो कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह नहीं आता, बाकी में आता है इनमें। जब हम लगा के इनका वाक्यों का प्रयोग देखेंगे तब देखना आप आएगा, क्योंकि समय कम है तो इसलिए हम इन सभी का उदाहरण नहीं बता पाएंगे। आप खुद से इनके उदाहरण ढूंढने की कोशिश कीजिए। दोस्तों समय कम है इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न थोड़े समय में कवर हों और आप अपनी तरफ से एक बार थोड़ा परख लीजिए इनको, और जो कमी नजर आती है तो जिस बुक में आप तैयारी कर रहे हैं उसी में उसके नियम और उदाहरण देख लीजिए। संबंध बोधक सर्वनाम कौन सा है? संबंध बोधक यानी संबंध बोधक सर्वनाम वो होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। उसका, मेरा, जोश हो, तो जोश हो इसके अंदर संबंध बोधक जो है सर्वनाम है जो दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। आप सर्वनाम किस में आता है? तो सर्वनाम के अंदर आप सर्वनाम किसके अंदर आता है? निजवाचक में भी आता है और पुरुषवाचक में भी। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है उसके खुद के भी कितने जो भेद हैं उनमें, जैसे आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा है और आप, तुम की जगह आपका भी प्रयोग होता है, जैसे कि ऊपर भी आए थे कैसी। और ऐसे निजवाचक में भी आप आता है। तो इस प्रकार से दोनों में निज और पुरुषवाचक दोनों में आता है, तो ये वाला इसका उत्तर होगा। चलिए विधेय विशेषण का उदाहरण देखिए। विधेय विशेषण, विशेषण आपको पता ही है कि विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और देखना कि एक वाक्य के अंदर एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, ठीक है। और ऐसे ही वाक्य के अंदर जैसे हम जब विशेषण देखते हैं तो एक विशेष्य होता है, क्या होता है? विशेष्य। और एक होता है विशेषण, क्या होता है? विशेषण। विशेष्य वो होता है जिसके बारे में वाक्य में बात चल रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और विशेषण वो होता है जो उसकी विशेषता होती है। जैसे कि मनीषा एक सुंदर लड़की है, यहाँ विशेष्य कौन हुआ? मनीषा, क्योंकि मनीषा के बारे में बात हो रही है और उसकी विशेषता क्या है, यानी विशेषण क्या है कि वो सुंदर है, तो इसलिए विशेष्य यहाँ हुआ। और जब विशेष्य पहले आ जाए और उसके बाद उसका विशेषण आए तो उसको बोलते हैं विधेय विशेषण, ठीक है। तो यही इसके अंदर विधेय विशेषण होगा। या मनीषा जो है वो विशेष से पहले आई और उसका विशेषण बाद में आया, तो ये विधेय विशेषण होगा।
परविशेषण क्या होता है? परविशेषण वो होता है दोस्तों जो विशेषण की भी विशेषता बताए, उसको हम क्या बोलते हैं? परविशेषण। जैसे राम बहुत बहुत तेज दौड़ता है। राम बहुत तेज दौड़ता है। अब यहाँ तेज तो पहले विशेषण है और इसकी भी विशेषता क्या है? बहुत। तो इसलिए विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो इसको बोलते हैं हम परविशेषण। आगे चलिए। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। परिमाण का वाचक विशेषण का मतलब यह है, परिमाण का मतलब वो होता है मात्रा, यानी कम, मतलब कम ज्यादा, वो अनिश्चित हो गया। 1 लीटर, 2 लीटर, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, ये परिमाण मात्र विशेषण हुए। तो यहाँ आधा हो गया, 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, ढेर नहीं होता। इसका क्या? इसका उदाहरण ढेर नहीं उचित होगा, इसलिए ये होगा। ठीक है, 2 गुना, 3 गुना संख्या होगी, इस ढेर में स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा, तो ढेर इसका उदाहरण नहीं होगा। वाक्य का विधेय क्या होता है? वाक्य के अंदर विधेय, सबसे पहले वाक्य के अंदर 2 पार्ट होते हैं कि उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जैसे राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया, तो राम जो हो गया यहाँ उद्देश्य हो गया, और जो इसने जो ये सारी जो क्रिया वगैरह की, इसका क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है, क्या हो गया? इसका विधेय हो गया। तो जो क्रिया वगैरह जो पार्ट होता है शामिल वाक्य का, वो विधेय के अंदर आता है, और ये क्रिया इसका उत्तर इसलिए हो जाएगा। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया की भेद नहीं है। तो क्रिया के भेद जो होते हैं, जैसे कर्म के आधार पर, कर्म यानी सकर्मक है या अकर्मक है, तो सकर्मक सकर्मक क्रिया वो होती है दोस्तों जिसमें कर्म का प्रभाव, जैसे वाक्य की क्रिया वगैरह जो भी होता है वो कर्म के हिसाब से होता है, तो होता है सकर्मक। और जब वाक्य में क्रिया कर्म से कंट्रोल ना होकर, यानी कर्म का प्रभाव उस पर न पड़ के कर्ता का पड़ता है, तो वो अकर्मक क्रिया कहला जाती है। वो कहलाती है अकर्मक। जब कर्ता का अनुसार क्रिया वगैरह होती है तो अकर्मक, और जब क्रिया कर्म के हिसाब से होती है, उसका लिंग वचन सब क्रिया का, तो तब वो आपकी होती है सकर्मक क्रिया। तो यहाँ देखो सकर्मक क्रिया कौन सी है, कि जैसे ये ध्यान रखना, ये हम ध्यान रखेंगे कि दौड़ना, चलना, पढ़ना, हंसना, इसमें दौड़ना जो है, इसमें दौड़ना और फिर हंसना और चलना, जब ये एक सूत्र है, ये ध्यान रखिए, जब हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसके जवाब में पूछे क्या, और उसका क्या का कोई जवाब अगर निकल के आ जाए, तो समझ लेना कि वो होगी आपकी सकर्मक क्रिया। अगर उस क्या का जवाब नहीं निकल के आता है तो वो होगी आपकी अकर्मक क्रिया। जैसे अब उदाहरण से समझेंगे इस क्या का मैटर क्या है, कि दौड़ना, क्या दौड़ रहे, कैसे, क्या दौड़ रहे, दौड़ना क्या, यानी दौड़ना तो दौड़ना होता है, एक क्रिया होती है, उसका क्या का उत्तर निकले नहीं है, तो दौड़ना दौड़ना होता है, चलना चलना होता है, वो क्या होता है, उसमें क्या उत्तर निकलेगा। लेकिन पढ़ना, क्या क्या पढ़ रहा, यहाँ क्या का उत्तर निकल रहा है, भाई बुक पढ़ रहा है या क्या पढ़ रहा है। हंसना, हंसना तो हंसना होता है, क्या हंसना क्या हुआ। तो यानी क्या का जब जवाब आ जाए तब आप समझ लेना सकर्मक क्रिया है। पढ़ना, क्या पढ़ना, मतलब फिर तो बताया जा सकता है कि क्या पढ़ा है या क्या नहीं। दौड़ना, क्या दौड़ना, भाई दौड़ना तो दौड़ना होता है। यानी जहां क्या का जवाब कुछ निकल सकता है तो वो आपकी सकर्मक होगी, और जिसमें क्या का लिए हम प्रश्न कर ही नहीं सकते तो वो आपकी अकर्मक क्रिया होगी। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या? प्रेरणार्थक क्रिया मतलब वाक्य के अंदर जब एक काम पूरा हो जाता है, सॉरी, ये इसका ये होगा, पूर्व काल लिख कर बता दिया मैंने कि प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया है जिसके अंदर, प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर कर्ता स्वयं कार्य न करके, कर्ता स्वयं कार्य न करके किससे करवाता है, किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तब उसको प्रेरणार्थ, मतलब प्रेरणा से ही समझ जाइए कि वो उसको प्रेरणा दे रहे, भाई मैंने तू कर इस कार्य को। जैसे हंसना तो खुद करेगा, खाना भी खुद करेगा, मर जाना खुद करेगा, लेकिन तुड़वाना जो है
किसी दूसरे से ये इसमें वाना वगैरह आते हैं ना लास्ट में, उसी से पता लग जाता है कि ये खुद कार्य नहीं करके दूसरे से करवा रहा है, इसलिए इसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसको प्रेरणा देता है कि भी तू कर, मैं नहीं करूंगा। पूर्वकालिक क्रिया अभी जो मैं बता रहा था वो है पूर्वकालिक क्रिया, जिसमें एक क्रिया पहले हो चुकी होती है, उसको हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे इस वाक्य में देखिए आप, एक क्रिया पहले क्या हुई है, पढ़कर लिखो, यानी लिख तो रहा है तो उससे पहले क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ऐसे चोर चोरी करके भागे, भाग तो गए लेकिन उससे पहले उसने क्या की, चोरी। तो यानी एक क्रिया जो पहले हो चुकी होती है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। उपरोक्त सभी वाक्यों में वो मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैं दिल्ली जाता हूँ, इस वाक्य में विभक्ति चिन्ह क्या है? इसमें विभक्ति चिन्ह जैसे आपको अभी मैंने बताया, कारक में कर्ता ने कर्म को करने से, ठीक है, संप्रदान को के लिए अधिकरण में पर, इस प्रकार के उनके अंदर क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं दिल्ली से जाता हूँ ये नहीं होगा, तो मैं दिल्ली को जाता हूँ, ये को इसके अंदर लग सकता है, तो ये वाला इसका उत्तर होगा। बाकी नहीं लगेंगे, आप लगा के देख लीजिए। पहले तुम भोजन करो शब्द में पहले शब्द क्या है? तो ये एक प्रकार से ये पहले जो है ये क्रिया विशेषण है, लेकिन क्रिया विशेषण में कौन सा क्रिया विशेषण है ये आपको बताना होगा। तो कालवाचक, स्थानवाचक, रीति मतलब तरीका को, तो वो वाचक या परिमाण या मात्रा किसको प्रदर्शित करता है? पहला शब्द, पहला शब्द प्रदर्शित करता है काल को, यानी समय को, भी पहले हुआ या बाद में हुआ, ये हमें क्या बताता है, ये काल यानी समय के बारे में बताता है। तो इसका ए उत्तर हो जाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? अव्यय सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अव्यय क्या होते हैं, विकारी होते हैं या अविकारी। तो अविकारी शब्द ये होते हैं जिनके ऊपर लिंग वचन वाच्य का और कोई फर्क नहीं पड़ता, लिंग वचन वाच्य का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ज्यों के तो रहते, कहीं भी रख दो। तो इनमें कौन सा ऐसा, ये हमारा बल्कि है। और साथ में समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य भी करते हैं। जैसे मैं वहां जाऊंगा ही नहीं, अपितु वहां घूमकर भी आऊंगा, या ऐसे कह सकते हैं मैं वहां रुकूंगा ही नहीं, अपितु वहां जो है प्रकृति का आनंद भी उठाऊंगा। यानी दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए अपितु या बल्कि, बल्कि से हम बनाएंगे तो अपितु की जगह बल्कि लिख देंगे। ठीक है, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं बल्कि वहां जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका आनंद भी उठाऊंगा। तो बल्कि शब्द दो वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इसको हम समुच्चय बोधक अव्यय भी बोलते हैं। और अव्यय आपको सभी को पता है वो होते हैं जिनके ऊपर लिंग वचन आदि का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, वो ज्यों के तो हर परिस्थिति में रहते हैं। ए जमा ए में कौन सी संधि है? ए जमा ए में कौन सी संधि है? ये हमारा वृद्धि संधि में आता है। ए या आ से परे जब ये ए और या आई आ जाता है तो इसमें मात्राएं जो हमारी लगती है ना, वो ये वाली मात्रा लगती है। वृद्धि संधि के अंदर जो होती है डबल मात्रा होती है, और गुण के अंदर सिंगल मात्रा होती है, ये ध्यान रखना। आई की और ओ की और अर की, ये तो गुण के अंदर मात्रा होती है, ध्यान रखना। आई की सिंगल मात्रा, ओ की ऐसा डंडा लगा के सिंगल मात्रा, अर की ये ऐसे रे की मात्रा, ये तो गुण में होते हैं। और वृद्धि के अंदर डबल मात्रा आई की, ये ए ए डी की सिंगल मात्रा होती है गुण में, वृद्धि में डबल मात्रा होती है सारी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पर्यवेक्षक शब्द में कौन सी संधि है? तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे तब हमें समझ में आएगा। परिजमा अवेक्षक, परिजमा अवेक्षक ये होता है। तो ये कौन सी संधि है? इसमें होता है ई या बड़ी ई के परे कोई ए या भिन्न स्वर आ जाता है तो ये बन जाता है। तो पर्यवेक्षक हो गया ये। ठीक है, कौन सा हो गया? पर्यवेक्षक हो गया ये। ठीक है, पर्यवेक्षक ये बन गया। इसके बाद आता है आपका ये संधि कौन सी हो जाएगी फिर?
आपकी ये संधि हो जाएगी यण संधि। और यण संधि में आपको सभी को पता है ये बन जाता है ई य। ऐसे अगर उ आ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो उ यानी वह बन जाता है। तो ये और वह जब बनते हैं तो वो यण संधि के अंदर बनते हैं, और ये स्वर जो संधि होती है उसके भाग हैं। आपने पढ़ा होगा तो ये आप इसको समझ गए होंगे। आश्चर्य में कौन सी संधि है? आश्चर्य में तो सबसे पहले संधि विच्छेद करो। सबसे पहले संधि विच्छेद, आह विसर्ग जमा चरिये। तो जब विसर्ग से पहले इधर ए आ जाए और उसके बाद यदि च या छ छाता आ जाए तब उससे पहले आधा स का आगमन होता है। तो आश्चर्य को हम सही तरीके से ऐसे लिखते हैं, तब ये स का आगमन हुआ और ये हुआ आपका कौन सा? विसर्ग संधि। चलिए, पदों की आवृत्ति में कौन सा समास होता है? जब एक, पता है आपको, समास के अंदर दो पद होते हैं और एक पद के बाद सेम दूसरा पद जब रिपीट कर जाता है तो वहां हमेशा ध्यान रखना अव्ययी भाव समास होगा। सेम पद ज्यों का त्यों, जैसे घड़ी घड़ी हर घड़ी, इसका मतलब ये हो जाएगा घड़ी घड़ी का हर घड़ी। तो यानी सेम पद रिपीट हो गया तो ये ध्यान रखना वहां अव्यय भाव समास होता है। चलिए आगे, अनुकृति में कौन सा समास है? अनुकृति, तो अनु आपको पहले स्पष्ट होगा। अनु क्या है इसके अंदर? अनु जो है दोस्तों, अनु आपका क्या होता है? अव्यय होता है, और जहां अव्यय आता है वहां अव्यय भाव समास होता है। चलिए, राष्ट्रपति में कौन सा समास है? पहले विग्रह कीजिए। राष्ट्र का जो है पति वो होता है राष्ट्रपति, और जहां कारक के चिन्ह आ जाए, का, के द्वारा, कर्ता, कर्ता वाला तो होता नहीं, इसमें कर्म से स्टार्ट होते हैं, संबंध का, के, की, ये आ जाए तो जैसे राष्ट्र का जो है पति का, तो संबंध आ गया, संबंध तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास के अंदर जितने ये कारक चिन्ह आते हैं ये तत्पुरुष समास में आते हैं। और यहाँ हो गया राष्ट्र का जो है पति, तो का मतलब ये संबंध बता रहा है, तो संबंध तत्पुरुष। नलकूप में कौन सा समास है? जो है, पहले विग्रह कीजिए। नल का जो है कूप, कूप मतलब कुआं, ऐसा कुआं जो नल का कुआं है, जहां नल लगा हुआ है। नल का जो है कूप, जो है कूप, कूप मतलब कुआं, नल का जो है कूप। तो इसके अंदर क्या बताना है आपने? तो ये एक तरीके से उस कुएं की विशेषता बता रहे, ऐसा कुआं जहां पे नल है, तो नल का जो है कूप। कूप मतलब, अब देखो इसमें कूप है, उसकी विशेषता क्या है कि वो नल का है और जिसके अंदर एक विशेष्य हो और उससे पहले या विशेषण हो उसके साथ, तो उसको हम बोलते हैं कर्मधारय समास में एक विशेष्य होता है और एक विशेषण होता है। और विशेष्य और विशेषण मैंने आपको ऊपर भी समझाया था। अनविक्षा शब्द में कौन सा समास है? तो अनविक्षा में देखो, इसका अगर इसको हम जब अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? अनु जमा इक्षा, इससे बना है। तो और अनु क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, अव्यय होता है, और अव्यय के अव्यय भाव समास इसके अंदर होगा। कौन सा समास होगा? अव्यय भाव समास होगा। अनु इसके अंदर क्या होगा? आपका उपसर्ग होगा। क्या होगा इसके अंदर? अनु उपसर्ग होगा। पनिहारा शब्द में मूल शब्द क्या है? पनिहारा नाम से स्पष्ट है आपको, इसमें पानी मूल शब्द है। उद्यत मतलब जो शरारती हो, उद्दंड हो, उसका प्रशांत जो बुरी तरह से शांत हो, ये इसका विलोम यानी उल्टा शब्द हो जाएगा। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? जरा देखिए कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसके अंदर अवसान, अनेकों, अनिल, अलौकिक। देखिए आपका उत्तर क्या होगा? अब हम बताते हैं, इसका उत्तर होगा अनेकों। अनेकों जो अनेक शब्द है वो खुद अपने आप में बहुवचन है, इसको अनेकों लिखने की आवश्यकता नहीं, इसलिए ये अशुद्ध होगा। चलिए आगे, इसके बाद कौन सा वाक्य अशुद्ध है? रघुवंशी अपनी बात पे अड़िग रहते हैं। ए, बी, मंगलवार के दिन उपवास रखो, सुबह तुम कहाँ थे, मैंने गीता पढ़ी। तो इसके अंदर बताइए कौन सा अशुद्ध है? ये वाला जो वाक्य है ये हमारा अशुद्ध है। क्यों है? क्योंकि मंगलवार खुद एक दिन का नाम है, तो उसके साथ दिन लगाने की जरूरत नहीं, तो मंगलवार को उपवास रखे, ये शुद्ध होगा।
चलिए आगे। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऐसे ही जैसे ऊपर वाले वाक्य में, भाला बहुत उपयोगी अस्त्र है, मुझे बहुत प्यास लगी है, आयोग की रिपोर्ट सरकार को समर्पित की गई, उसको घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है। इसमें क्या अशुद्ध है? तो यानी आप बताना है, ये गलती से लिखेगा, इसको हम हटा देते हैं। ये 4 वाक्यों में आपको बताना है। तो इसमें ये वाला गलत है, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट सरकार को समर्पित नहीं बल्कि सौंप दी गई, ये आएगा। चलिए आगे। उर्दू शब्द किस भाषा का? ये ध्यान रखिए, उर्दू शब्द ना उर्दू का है, ना हिंदी का है, ना अरबी का, बल्कि तुर्की भाषा का ये शब्द है। ये आपको याद करना पड़ेगा। तद्भव शब्द तत्सम की तुलना में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हिंदी जब शब्दकोश बना तो उसके अंदर सबसे ज्यादा शब्द कहाँ से आए? संस्कृत भाषा से आए। और जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों उठा के कट कॉपी पेस्ट करके हिंदी में डिक्शनरी में ले लिए, उनको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। क्या बोलते हैं? तत्सम मतलब उसके जैसा। किसके जैसा? संस्कृत के जैसा, ज्यों का त्यों आ गया। और तद्भव शब्द वो हैं जो थोड़ा परिवर्तन करके, मॉडिफाई करके और फिर उसको स्वीकार किया गया है हिंदी में। संस्कृत से लिया, उसको थोड़ा सा सुधार किया और फिर हिंदी में ले लिया, उसको हम बोलते हैं तद्भव शब्द। उसको क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। जब हम किसी में सुधार करके लेंगे तो उसको बड़े रूप में लेंगे या छोटे? तो छोटे रूप में लेंगे, तो इसलिए तद्भव शब्द क्या होते हैं? छोटे होते हैं। बलिवर्द का तद्भव क्या होगा? बलिवर्द का, ये तत्सम शब्द है बलिवर्द, यानी संस्कृत का शब्द है बलिवर्द, तो इसका होगा तद्भव बैल। ये याद करना होगा आपको। अनिष्ट और अनिष्ट दो शब्द एक जैसे उच्चारण के जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें बहुत अंतर होता है, तो उनके अर्थ बताने पड़ जाए। तो अनिष्ट का मतलब होता है बुरा, और अनिष्ठ मतलब निष्ठा रहित, जिसकी कोई निष्ठा ना हो। देखो, मैं ये नहीं कहता कि ये पेपर में आएंगे, लेकिन एक आपको थोड़ा प्रारूप पता लग जाएगा कि प्रश्न इस प्रकार के आपके सामने आ सकते हैं। तो अंतिम जो पेपर की तैयारी का जो आपका समय चल रहा है, उसमें आप जल्दी से इनको दोहरा लीजिए, ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं। ऋत और ऋतु का अर्थ क्या है? ऋत और ऋतु का अर्थ, ऋत मतलब होता है सत्य और ऋतु मतलब मौसम। ये याद करना होगा आपको। कौन सा शब्द अशुद्ध है? आधीन, आध्यात्मिक, आदि के, अरण्य। तो इसमें आधीन अशुद्ध है, क्योंकि ये एक अधीन शब्द होता है। चलिए आगे फटाफट। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें देखिए, खुद सोचिए जरा, ये मैं भी देखता हूं, आपको थोड़ा सा समय दूंगा। अनुदित, अनुवादित, अनुदित, ये वाला शुद्ध है, ये ध्यान रखना। तो अब जरूरी नहीं ये शब्द आए, तो आपके पास जो भी बुक होगी हिंदी सामान्य जो व्याकरण की, उसके अंदर ये शब्द इस प्रकार के आप देख के जाएं। अलौकिक, अनुदित, अलौकिक क्या होते हैं? ये छोटे छोटे शब्द आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसलिए एक बार देख के जरूर जाएं। ऐसे कई बार आपसे शुद्ध अशुद्ध शब्द पूछे जा सकते हैं। नजर करना मुहावरे का अर्थ है भेंट करना, मुलाकात करना। खाली स्थान भरेंगे आगे सबसे अंत में क्या है? ये 50वें नंबर पे जो है आपकी एक लोकोक्ति है, जो कि क्या है? गुड़ खाए मर जाए तो जहर काहे के दे, काहे दे, यानी जब आदमी गुड़ खाए के मर जाए तो उसको जहर देने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसके अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं वो आप देखिए और उनसे अनुमान लगा लीजिए कि ऐसे प्रश्न पेपर के अंदर आ सकते हैं, और 100% इनमें से आएंगे, ये नहीं तो इनके जैसे थोड़ा चेंज करके आएंगे, लेकिन प्रारूप इस प्रकार का आ सकता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो निश्चित रूप से पसंद आई होगी। तो इसके लिए आप एक शेयर करना या लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक कमेंट्स भी करें अच्छा सा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।